हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के करंट अफेयर्स में वी विल डिस्कस फ्यू एमसीक्यूज एंड फ्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोपरनिकस प्रोग्राम। ये पूरा क्वेश्चन किस पे रिलेटेड है? आपका कोपरनिकस प्रोग्राम के ऊपर। आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स या कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट वॉज लॉन्च्ड इन 1998 एंड इट वॉज अर्लियर कॉल्ड मॉनिटरिंग फॉर इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी. It is a part of NASA's space program and aims to monitor the Earth and its environment by collecting data from a set of satellites known as Sentinels. ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट है यूजर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस टू गेट द डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कहता है कि ये 1998 में लॉन्च हुआ था और इसका क्या काम था? इन्वायरमेंट को स्टडी करना, उसको मॉनिटर करना। सेकेंड स्टेटमेंट का करेक्ट समझे तो ये नासा का स्पेस प्रोग्राम है जिसका एम है मॉनिटर करना अर्थ को और उसके इन्वायरमेंट को, वहाँ से डाटा कलेक्ट करना। और डिफरेंट सैटेलाइट्स यूज़ की जाती है जिसको नाम दे दिया सेंटिनल्स। ठीक है, और यूज़र्स को अगर ये सारा डाटा चाहिए तो उनको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देना होगा प्रोग्राम को। ठीक है, तो देखते कितनी स्टेटमेंट इसमें सही है। पहले समझिए ये क्यों चर्चा में था। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रैसी, उनका प्लेन जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ। ठीक है, अज़रबैजान में ये क्रैश होता है और इसका जो एक कहा जाए कि वो प्लेन जो था, हेलीकॉप्टर था, वो कैसे क्रैश हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ईरान है। ईरान के प्रेसिडेंट जो इब्राहिम रईसी है अपने फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी साथियों के साथ कहाँ जा रहे थे? अज़रबैजान जा रहे थे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ईरान, तेहरान ऐसे जा रहे थे और यहाँ पे आपका क्या है? अज़रबैजान। ठीक है, ईस्ट अज़रबैजान में उनका क्या होता है? हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट अज़रबैजान है इस तरीके से। तो ये हिंदू का आर्टिकल था। तो इसको पता लगाने के लिए कि भाई क्या रीज़न्स थे, हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, एक कोपरनिकस प्रोग्राम नाम जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट किया गया डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन एक कंपोनेंट है किसका? यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम है, ना कि नासा का, जो मैनेज होता है बाय द यूरोपियन कमीशन एंड इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द EU मेंबर स्टेट्स एंड अदर्स। ठीक है जी, पहला तो ये हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई कि नासा का ये स्पेस प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम है। कोपरनिकस लॉन्च हुआ था 1998 में। इसको पहले क्या नाम दिया गया था? ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम। ये जो आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो बिल्कुल सही है। इस प्रोग्राम का जो मेन जो काम है वो क्या है? डाटा कलेक्ट करना बाय यूजिंग और थ्रू यूजिंग डिफरेंट सैटेलाइट्स, ground based airborne and sea borne measurement system to provide environment related information to researchers, policy makers and governments. ठीक है, तो प्राइवेट यूजर्स को भी दिया जाता है जो कि फ्री सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना होता है। जो भी सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, उनको सेनिटल्स कहते हैं एंड द कंट्रीब्यूटिंग मिशन। ठीक है जी, इसीलिए आपका इसमें कितनी स्टेटमेंट सही हुई? इसमें आपकी पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरी गलत, तीसरी गलत। हेंस ओनली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थांगजिंग हिल्स। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्यों था इसको आपको बताना है, ये किसके कंटेक्स्ट में था। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? इट इज़ अ लो हाइट हिल पॉइंट इन लद्दाख वेयर इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग एन आउटपोस्ट। ठीक है जी, ये लद्दाख में हिल पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक हिल ऑन इंडो चाइना बॉर्डर विच इज़ अंडर डिस्प्यूट। इंडो चाइना बॉर्डर का ये स्ट्रैटेजिक हिल है जहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है। इट इज़ अ सैक्रेड हिल फॉर द मैती कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। डी, इट इज़ अ हिल पॉइंट इन सिक्किम वेयर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रैटेजिक टनल। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। देखिए, ये आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, क्या है? जो मेती कम्युनिटी है और जो कुकी कम्युनिटी है, आपको पता है इन दोनों के बीच में क्लैशेस है। हुआ क्या हाल में, जो यहाँ पे एक बोर्ड पे इनका नाम रख दिया गया है, कुकी आर्मी थैंकटिंग कैंप। तो ये जो सेक्रेट जिसकी पूजा करती है मेती कम्युनिटी, मेती समुदाय, उस हिल का जो नाम है
जो थैंकटिंग हिल है उसको थैंकटिंग कैंप रख दिया गया, और ये कैंप किसका रखा? कुकी नेशनल फ्रंट मिलिट्री काउंसिल का, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा उनको अपमानजनित लगा कि भाई हम जिसकी पूजा करते हैं आपने उसका नाम कैंप रख दिया। तो इतना ही नहीं, मणिपुर जो सरकार है उन्होंने 0 FIR अगेंस्ट अननोन पर्सन आफ्टर फोटोग्राफ शोइंग रीनेमिंग ऑफ थैंकजिंग हिल्स कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द मेजॉरिटी मैतीज went viral on social media and triggered anger in the Meitei community. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अभी हाल ही में एक इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 मासूम लोगों की डेथ हो गई। मैं बात कर रही हूँ पूना में। पूना में वो एक्सीडेंट की जिसमें 17 साल का लड़का एक पोर्शे कार रात को ड्राइव कर रहा है, उसने शराब पी रखी है, 2-2:30 का टाइम था, और उसने ऑन द स्पॉट उसकी टकराव होता है एक स्कूटी से जिसमें एक लड़का लड़की जो इंजीनियर्स थे वो लोग जा रहे थे रात को लेट नाइट, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और अगले कुछ टाइम में ही ये जो 17 साल का लड़का है इसे बेल भी मिल जाती है क्योंकि ये छोटा है ना, ये एडल्ट नहीं है, तो इसको बेल मिल गई। इसके ग्रैंडफादर ने कहा कि हम इसको बैड कंपनी से दूर रखेंगे, बस इतना कहकर भैया इसको बेल मिल गई। मीडिया में काफ़ी स्क्रॉल हो रहा है ये पॉइंट, ये मुद्दा कि 17 साल के लड़का जो एडल्ट की तरह शराब पीता है, एडल्ट की तरह गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट कर देता है, तो उसको जुवेनाइल कंसिडर करके उसको बेल भी मिल जाती है। सो दिस इज़ इनजस्टिस। तो यहीं पे मुद्दा उठा है जो चल रहा है, क्योंकि ये अमीरजादे लड़के हैं भैया, अमीरजादों के पास पैसे है, पावर है, दे कैन डू एनीथिंग। बट दिस टाइम the scenario has changed. Media put this question on the social media, on the public platform, so that justice would be conduct for the जो बेचारे विक्टिम्स हैं जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार को जस्टिस मिल सके। तो ये मीडिया में काफ़ी स्क्रॉल हो रहा है ये न्यूज़, उसी के चलते मैंने ये क्वेश्चन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे एक क्वेश्चन बनाया है। लेट्स सी द क्वेश्चन। Consider the following statement with reference to Juvenile Justice Board. Juvenile accused of a crime or detained from a crime are brought before the Juvenile Justice Board. This Justice Board consists of judicial magistrate of the first class and 2 social workers, and at least one of whom should be a woman. एक उनमें से एक women होनी चाहिए, ठीक है जी। JJB is meant to resolve the case within a year. पहले बात तो ये गलत है क्योंकि 4 महीने के अंदर ही उसको केस को रिजॉल्व किया जाता है, तो ये तो गलत हो गई। JJB जो है ये बिल्कुल सही है, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं और 2 जो हैं आपके वर्कर्स होते हैं, तो ये भी आपका सही है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट भी सही है, तो आपका सिर्फ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, ये लाइन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आ गई, पहली लाइन बिल्कुल सही है। बिफोर द JJB अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 विच इज़ अमेंडेड इन द 2006 ईयर, ठीक है। एम क्या है, मकसद क्या है इस JJB का, इज़ टू होल्ड अ चाइल्ड कल्पेबल फॉर देयर क्रिमिनल एक्टिविटी नॉट थ्रू द पनिशमेंट बट काउंसलिंग द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस एंड परसुएड दैम अवे फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर। बट इस केस में डेथ हो चुकी है, 2 लोगों की, 2 मासूम लोगों की डेथ हो चुकी है, और किस तरीके से आप उसको सिर्फ बच्चा समझ के छोड़ देंगे, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, दिस नीड टू बी अमेंडेड अगेन। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो येस ऑफ कोर्स इट हैज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 2 सोशल वर्कर्स जिनमें से एक वुमेन होनी चाहिए। जो केस है दैट केस हैज़ टू बी रिजॉल्व विद इन अ 4 months पीरियड, नॉट विद इन अ ईयर, इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा। मोस्ट सर्कमस्टांसेज द जुवेनाइल कैन बी रिलीज ऑन बेल बाय द JJB, लेकिन पूना वाले केस में रिलीज नहीं होना चाहिए था। JJB इज़ अ चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस दैट शुड नॉट बी इंटिमिडेटिंग और ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड, ठीक है जी। हाल ही में पुलित्जर प्राइज़ मिले हैं, किस किस को मिले हैं, ये एक वनडे टाइप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स आपका रिपोर्टिंग में आ गया, एडिटोरियल राइटिंग में आपका वॉशिंगटन पोस्ट के डेविड E. हॉफमैन को मिला है, रीडर्स बहुत फेमस है, उनको ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए मिला है, ऑन हमास अटैक ऑन इज़राइल गाज़ा,
ये पूछा जा सकता है वनडे एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में भी आ सकता है प्रीलिम्स में। फीचर फोटोग्राफी में एसोसिएटेड प्रेस फॉर क्रॉनिक द जर्नी ऑफ माइग्रेंट्स इनटू यूएस, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट र्यूटर्स है। ठीक है जी, 2022 का ये अवार्ड है। फीचर फोटोग्राफी हम सबको पता है कि 4 इंडियन फोटोग्राफर्स जो हैं उनको ये मिला है, एक टीम को मिला है जो फ्रॉम रॉयटर्स न्यू एजेंसी है। उसमें कौन कौन से हैं? द लेट फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी अलॉन्ग साइड अदनान अबीदी, सन्ना इरशाद मट्टू एंड अमित देव। बहुत ही इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। देयर एक्लेम्ड कवरेज डिपिक्टेड द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया, offering a poignant portrayal of the pandemic's profound impact through compelling visual narratives। ठीक है जी, चलिए अब इसमें एक फैक्ट है। अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी इन अमेरिका, इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट गोविंद बिहारी लाल वॉज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन 1937। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी स्टेटमेंट में एक ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है दिल्ली रैंक 315 ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स रिपोर्ट 2024। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स रिपोर्ट आई है जिसमें दिल्ली का जो स्थान है वो 350 है। दिस इंडेक्स एनालाइज द ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ 1000 सिटीज़ बेस्ड ऑन सेवरल पाइवटल कैटेगरीज। ये 1000 याद रखना है आपको बच्चों। ठीक है, ओवरव्यू बताएं तो इस इंडेक्स जो ये इंडेक्स है ये इट टेल्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटीज़ इन द 5 की एरियाज। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ द लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस। इन 5 की एरियाज़ में बिगेस्ट जो सिटीज़ है, जो शहर है, उनकी क्या पोजीशन है, ये एक इंडेक्स ये दर्शाता है, ये बताता है, रैंक देता है। दीज स्कोर्स आर एडेड टुगेदर टू गेट ईच सिटीज़ टोटल रैंक। According to the most recent report, New York is still the best city in the world. Most important fact. This is most important fact. Again this and this. ठीक है, दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ये भी कहा गया है। इंडियन सिटीज़ में अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो वंस दिल्ली वॉज आउट ऑफ टॉप 10, अदर बिग इंडियन टाउन्स लाइक बेंगलुरु, मुंबई केम इन एट 411 एंड 427। ठीक है जी, ये आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा आई विल शेयर विद यू। तो दिल्ली को ह्यूमन कैपिटल में 55th स्पॉट मिला है, 108 स्पॉट इकोनॉमिक्स में है, और बेंगलोर मुंबई आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, दे डिड नॉट डू एज वेल। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इज रैंक्ड 1000 out of all the towns that were looked at. The cities that are included in the 2023 reports make up 60% of the world's GDP and home to 30% of the world's people. चलिए जी, नेक्स्ट आपका है, अच्छा इसी में है, ये इसी के साथ ही है। और अगर हम इसके बारे में जानें तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन में अगर हम बात करें तो मेजर सिटीज़ का क्या रहेगा 2035 में, ये एक ग्रोथ ट्रेंड को दर्शाएगा एज पर दिस इंडेक्स। टोक्यो ट्रेडिशनली अ टॉप परफॉर्मर रहा है, मे फेस इकोनॉमिक डिक्लाइन, जापान डिक्लाइन हो सकता है। इंडियन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई आर प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, गुड पॉइंट फॉर इंडिया। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ट्रेंड की बात किया जाए तो सैन फ्रांसिस्को और सेटल आर एक्सपेक्टेड टू लीड इन इनकम ग्रोथ। टेक इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पॉपुलेशन ट्रेंड में हाईलाइट होगा अर्बन डेमोग्राफिक्स, शहरीकरण ज़्यादा बढ़ेगा। इमर्जिंग सेटिंग्स में उभरते हुए शहरों में रैपिड ग्रोथ होगी इकोनॉमिक की। ठीक है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। यूरोपियन सिटीज़ की बात करें तो वो ग्रो करेगा बट एट अ स्लोअर प्लेस, बट मेंटेन हाई इनकम लेवल्स पर कैपिटा। ये आने वाले सालों की बात हो रही है। अब कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। According to Invest India report, India's e-commerce market is expected to grow to $325 billion by which year? 2025, 2027, 2030, 2040। क्वेश्चन था भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो कितना ग्रो कर जाएगा, कितना ग्रो, 325 बिलियन कब, किस साल तक ग्रो करेगा, 2030 तक। मैं बता दूं कि भारत का अगर जो स्थान है पूरे वर्ल्ड में वो 3rd लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट है, बाय ये 2030 का हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी। चलिए और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट, 2022 में ई कॉमर्स कितना था, 70 बिलियन था।
जो 7% ऑफ रिटेल दर्शाता है, ठीक है। भीमताल लेक सभी को पता है, जंगलों में आग लगी थी, नैनीताल के पास है भीमताल लेक। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वनडे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पूछ सकता है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे 2024, इसकी थीम क्या थी? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, शेपिंग ऑफ अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीच, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो इसकी थीम है ए, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आपको ये याद रखना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेगुलेटरी बॉडी ने भारत में रिसेंटली अप्रूव किया है म्यूचुअल फंड में चेंजेस, विच रेगुलेट टू प्रिवेंट द फ्रंट रनिंग? आरबीआई, सेबी, एनएसई, पीएफआरडीए। सुनते ही क्या लगता है? सेबी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? सेबी ही है, ठीक है। सेबी ने इसको अप्रूव किया है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली ओईसीडी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2024-25? 5.5, 6.6, 7.2, 7.8। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये ओईसीडी का इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ओईसीडी पब्लिश करता है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन हुआ है और बढ़कर हुआ है, पहले कितना था? 6.2, अब कितना है? 6.6, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, यू कैन लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज ऑडिटर जनरल टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑडिट? नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेपाल के साथ हमने ये साइन किया है, जिसमें फैसिलिटेट होगा द एक्सचेंज एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। तो इसमें पब्लिक सेक्टर में ऑडिटिंग होगा, दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड चैंग 6 प्रोब टू ब्रिंग बैक सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून? चाइना, रशिया, इंडिया, जापान। सही आंसर क्या है? चाइना, ठीक है। चाइना ने लॉन्च किया था चैंग 6 प्रोब टू गैदर सैंपल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, इंपॉर्टेंट है, एमिंग टू बी द फर्स्ट नेशंस टू डू सो। Previously, only the USA and USSR collected lunar samples, all from the near side. ये पहली ऐसी कंट्री है चाइना, ठीक है। ये बनना चाहती है कि जिसमें सैंपल कलेक्ट करेगी जो चांद के दूसरी तरफ। पहले वाले ने क्या था? नियर साइड, ये क्या करेगा? फार साइड। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसका कनेक्शन किस लाइन से है ये आपको याद रखना है। पहले वाले देशों ने किस में किया था? फार साइड, दूर वाला साइड। अभी पास वाला साइड, अभी क्या कर रहे हैं? दूर वाला साइड, ठीक है। पहले लैंड हुआ था 2019 में, बट कोई भी सैंपल नहीं दे पाया था। 2023 में इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन अचीव्ड अ फर्स्ट बाय लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल। द डार्क साइड ऑफ द मून रिसीव सनलाइट कॉन्ट्रेरी टू इट्स नेम। चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 6.6 है। So with this, I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, and you can put your doubts in the comment box. Thank you. Good day.